जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म का 9वां अध्याय। सभी से मेरा राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सुबह की राम राम। जैसे कि दोस्तों आपको इसके पहले मैंने 8वां अध्याय सुनाया था। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म का 9वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को उनके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पूर्व जन्म में गुणवंती के पिता और पति दोनों को ही किसी राक्षस ने मार दिया, क्योंकि वे धर्मात्मा थे। इसलिए मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य और देवी, इन सबकी पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पिता एवं पति के मारे जाने का समाचार मिला तो विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? और घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण करेगा? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की अब कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो अब कोई भी ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति गरुड़ विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे कि उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किया। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत और उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हो तो भी स्नान और व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी की पौधा करने की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत एवं भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और बहुत ही कमज़ोर भी हो गई। फिर भी वह किसी भी प्रकार से गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण बुरी तरह से काँप रही थी। इस तरह वह शिथिल हो गई और मेरे दूत उसे मेरे पास मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात
ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थनाओं पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। जो इस समय यादव है, तुम्हारे पिता पूर्वजन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित है। पूर्वजन्म में चंद्रेश जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्वजन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वो तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दूध दान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित कर दिया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से जो फल प्राप्त होता है, कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से भी बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता है। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। हरे कृष्णा। आज की कथा का समापन यहीं पे करते हैं और उसके आगे का वृत्तांत सुनेंगे कल की कथा में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री श्याम।